Hello Hi guys, guys, welcome to our channel TOT टेल ऑफ टेलेंडर्स। Tailenders. तो आज हम लोग कुछ स्लाइटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक में बात करना जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली एक शो होता है यूट्यूब में समय रैना का, इंडिया गॉट टैलेंट। तो उसमें लेटेस्ट जो एपिसोड आया है, जो पब्लिश हुआ है, उसमें मेंबर्स ओनली एपिसोड है। उसमें आप कॉमेडियन समय रैना है एंड साथ में रणवीर अलाहाबादिया है जो एक पॉडकास्ट चलाते हैं TRS, और 3 मेंबर है उसमें। आशीष चंचलानी भी है, अपूर्वा बोल के और एक मेंबर है, आई मीन पैनल का पार्ट है। और एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सरदार जी का नाम समथिंग जसप्रीत या समथिंग होंगे। तो वहाँ पे रणवीर ने एंड अपूर्वा ने 2 कमेंट पास किए हैं। उसके ऊपर वल्गर कमेंट था एंड उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुका है, पुलिस कंप्लेंट फाइल हो चुका है, पॉलिटिशियंस का ओपिनियन आ चुके हैं एंड दे आर काइंड ऑफ वीडियोस डिलीट कर रहे डिलीट हैं, टर्न डाउन हो कर गया रहे है। हैं चैनल से। तो यस, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एंड हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हमारा ओपिनियन बताएंगे बेसिकली। एंड ये सही गलत ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का जस्ट ओपिनियन है। तो यू माइट एग्री टू दिस, यू माइट डिसएग्री टू दिस, बट या वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। एंड कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है लाइक कैंसल कल्चर, इसके साथ कुछ समहाउ रिलेटेड है, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। एंड हाउ लाइक दिस इज बिकमिंग द ओनली न्यूज़ इन इंडिया करेंटली, वो उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। तो या लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो उसमें हम लोग इनिशियली बात करते हैं कि व्हाट इज़ आवर ओपिनियन, फर्स्ट हैंड ओपिनियन ऑन दिस कमेंट्स विच आर मेड बाय रणवीर एंड अपूर्वा। संतोष आप बताइए। तो मेरे ख्याल से ये जो कमेंट किया था रणवीर ने, तो ये वो कॉमिक तो है नहीं। तो राइट, उन्होंने वो हमेशा प्री प्लान्ड कुछ भी करते हैं, तो पता नहीं उन्होंने ये एक पुराने ऑस्ट्रेलियन शो से कॉपी किया है और इन्होंने पहले से माइंड में रखा था कि मैं ये लाइन किसी कंटेस्टेंट को बोलूँगा। तो वो उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा था और उन्होंने उस टाइम पे वो बोल दिया। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर उनके माइंड में अगर ज़रा भी थिंकिंग सही होती तो वो इस तरीके का कमेंट बोलने के पहले सोचते काफ़ी बार और वो नहीं कहते। बट ये उनकी मेंटालिटी है, नेगेटिव या वल्गर मेंटालिटी, जो उनको ये भी बहुत नॉर्मल लगता है। तो इसलिए उन्होंने ये कमेंट बोला है। तो ये उनकी क्लियर क्लियर उनकी थिंकिंग की बात है कि वो क्या सोचते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में। इससे बताता है कि वो अपने मॉम डैड के बारे में भी क्या सोचते हैं। ये भी पता चलता है इस कमेंट से कि वो उनको ये भी नॉर्मल लगता है मॉम डैड के सामने ये सब बोलना या ऐसा सब चीज़ होगा या क्या नहीं। तो ये बहुत ही बुरी बात थी। और जहाँ तक ये है कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड होता है उसके कुछ टाइम बाद अपलोड होता है, राइट। तो उस शो के जो कंटेंट क्रिएटर या एडिटर्स रहेंगे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि हमें ये वहाँ पे थोड़ी ना, वहाँ पे टीनेजर्स थोड़ी ना काम कर रहे हैं, भाई कोई बड़े लोग भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो लोग को भी समझ में नहीं आया कि ये बहुत वल्गर है, ये बहुत गंदा है, लेवल क्रॉस कर रहा है, तो हमें ये कट कर देना चाहिए। उनको भी नहीं लगा। ये सब रिलीज हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो क्लिप जब वायरल हुई है उसके बाद बवाल हुआ है, तब ये लोग को रियलाइज हुआ, तब ये लोग ने सॉरी बोलना चालू किया। उसके पहले किसी को नहीं लग रहा था कि हमें सॉरी बोलना चाहिए, सब मजे ले रहे थे इस चीज़ का। रणवीर इलाहाबादिया को तो लगता रहेगा कि मैं अब हीरो बन जाऊंगा इंडिया का, कि ये ऐसा कमेंट कर दूंगा तो मैं कॉमिक का स्टार बन जाऊंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, वो है नहीं कुछ, ना स्टार है ना कुछ है। और वो जो पॉडकास्ट पे भी करता है, उसकी पीआर टीम ने उसका ऐसा इमेज बना के रखा है, इसके लिए उसका पॉडकास्ट वैसे चलता है। और उसके पॉडकास्ट में भी इसी तरीके की बातें होती है, वो डेथ वगैरह वगैरह। और कई बार वो ऐसे ही मतलब अडल्ट अडल्ट बातें करते हैं लोगों के साथ। तो वो उसकी ओवरऑल मेंटालिटी है, जो मेंटालिटी है जो वो उस कमेंट्स में दिखाई दी है। मेरी ये एक क्लियर व्यू पॉइंट। और मैं बाकी अपूर्वा इन लोग को तो मैं जानता ही नहीं। वो वहाँ पे आई हैं और वो कुछ बोल के चले कि वो भी अपने शो करने के लिए आई थी, बस मेन तो यही था मेरा हाँ, व्यू। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि अगेन यहाँ पे एक पैनल में मल्टीपल वॉक्स ऑफ लाइफ से पीपल आए हैं। फॉर एग्जांपल समय रैना आउट एंड आउट स्टैंड अप कॉमिक है, उन्होंने कॉमिक सन जीते हैं।
एंड साथ में है चंचलानी, आशीष चंचलानी। आई थिंक ही इज बेसिकली वो स्केचेस बनाता है यूट्यूब में। उनका वाइन्स का टाइम से उनका थोड़ा अलग जॉनर है कॉमेडी का। और इलाहाबादिया तो बेसिकली एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी बोल सकते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। साथ में उनका पॉडकास्ट है, फेमस है बहुत ज़्यादा। आई थिंक सबसे फेमस आज के दिन पे वही है। अपूर्वा आई एम नॉट श्योर इन्फ्लुएंसर ही होंगे, मैं उनका भी ज़्यादा कंटेंट देखा नहीं कभी। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह होता है। हाँ, एंड और पाजी का तो ये है स्टैंड अप कॉमिक है उनका। तो हाँ, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए हैं। एंड देयर आर 2 पॉइंट्स। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो उन्होंने जो बातें बोले हैं वो तो वल्गर है, नो डाउट, उसमें कोई जस्टिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। बट उनका यहाँ पे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, राहुल दुआ भी कॉमिक सन का आई थिंक सेकेंड आए थे कॉमिक सन 1 पे, स्टैंड अप कॉमिक है वो बेसिकली। तो उन्होंने भी इनका शो में पहले आया था। तो उनका आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि साइकी क्या होता है शो में मतलब क्या टारगेट होता है। तो बेसिकली शो में वो बता रहे थे, वो और एक पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू पॉडकास्ट हो रहा था वहाँ पे वो बता रहे थे कि समय रैना का शो में समय का जो जोक का फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई है। लाइक एवरी सेकंड में वो बहुत सारे जोक मारते हैं। एंड बेसिकली टैग जोक में सेटअप पंच लाइन, बहुत जल्दी पंचेस। हाँ, सेटअप पंच लाइन होता है एंड टैग होता है। वो बहुत एटलीस्ट वो टैग तो करते रहते हैं बहुत जल्दी सॉरी। एंड हाँ, बेसिकली जोक का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो राहुल दुआ या उनका खुद का एक्सपीरियंस बता रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू मैच अप द पेस, कि भाई वो 10 कर रहे हैं तो हम लोग एटलीस्ट 5 तो जोक दे दे, सो दैट हम लोगों का भी मतलब थोड़ा दिखे कि हम लोग कुछ कर रहे थे। तो ये एक पीयर प्रेशर काइंड ऑफ थिंग है। तो उस पर आके आपको लगता है कि भाई मुझे भी कुछ फ़नी बताना है, मुझे भी कुछ बताना है जिस शो में, जैसे समय जितना कर रहा है उतना एटलीस्ट उसके आसपास मैं कुछ कर लूँ, बिकॉज आई एम इन दैट पैनल, तो लोग मुझे देखेंगे। एंड बेसिकली देखिए, ये शो में आने का एक बड़ा रीज़न ये भी है लोगों का कि इससे आपका रीच बहुत बढ़ जाता है। लाइक आपका ऑडियंस प्लस ये शो का ऑडियंस दोनों यूनियन बन जाएगा। देन आपका शो इन द सेंस पॉडकास्ट का ऑडियंस बेस बढ़ जाएगा, आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। बेसिकली यही सब लोग करते हैं, ये बड़े बड़े शो में आके ये लोग ऐसे ही करते हैं कि दोनों का सब्सक्राइबर एक दूसरे का सब्सक्राइबर मिल जाएगा, तो ये एक मतलब बेनिफिट होगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे आके उनको भी, और वो स्टैंड अप कॉमिक नहीं है तो उनके अंदर वो जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि उनका अलग ही चीज़ है। उनका पॉडकास्ट में यू टॉक डिफरेंटली। लाइक आपका एक स्टोरी फॉर्मेट में बात करते हैं, आप सेटअप पंचलाइन में नहीं जाते, आप एक्सपीरियंस के बारे में पूछते रहते हैं। और उनका तो फेमस क्वेश्चन है, हाँ, ऑब्जेक्टिव भी अलग है उनका। तो फेमस क्वेश्चन है, आप मरने के बारे में सोचते हैं, भूत के बारे में सोचते हैं, वो सब तो सब पता ही है सबको। वो तो उसके ऊपर तो मीम्स बहुत बन चुके हैं, वही होता है। तो वहाँ पे जाके उनको लगा होगा कि हाँ, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो उन्होंने मतलब आई थिंक ये आइडिया तो ऐसे एक शो में ऑलरेडी आ चुका था। एक ऑस्ट्रेलियन एक शो था, वहाँ से ही सब ने देखे होंगे। वो लोग तो पॉप कल्चर में है, तो उनको तो ये सब चीज़ कंज्यूम वो लोग करते होंगे और रिसर्च करिए वॉट एवर। तो वहाँ से उठा के उन्होंने सोचा होंगे कि ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, जो मैं बोल देता हूँ तो मेरे अटेंशन आ जाएगा। बट एक पॉइंट आपका बहुत सही है कि इस शो का एडिटिंग होता है। एडिटिंग होने के टाइम पे एडिटर देखते हैं, बाकी कंटेंट क्रिएटर भी देखते होंगे, ऑफ कोर्स वो लोग ही प्राइमरी है इस शो का, तो वो लोग देखते होंगे। बट उस टाइम पे किसी को लगा नहीं कि ये थोड़ा ज़्यादा वल्गर है, इसको कट करना चाहिए, ये किसी ने सोचा नहीं है। एक चीज़ है, ये शो का 2 पार्ट होता है। इफ़ यू नो कि इस शो में जो ऑडियंस होता है वो भी टिकटेड ऑडियंस होता है, तो वो लोग टिकट करके आते हैं। हाँ, right. तो वो उन लोगों के लिए तो कोई फिल्टर हो नहीं सकता, बिकॉज वो लाइव हो रहा है, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। वो मैटर नहीं कर, वो आके बोलेंगे बाहर, वो मैटर नहीं करता। हाँ, ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में शेयर हो जाएगा, वो मैटर करता है। तो इस केस में एडिट तो डेफिनेटली हो सकता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन था उनके लिए कि ये एडिट आउट कर ले, इसको बीच में मतलब आप कट कर दे इसको। एंड शायद उतना फेमस नहीं होंगे अपूर्वा, इसीलिए अपूर्वा का स्टेटमेंट उतना वायरल नहीं हो रहा है, बट वो भी बहुत ही वल्गर है। बट एक्चुअली डिपेंड करता है ना, देखो वहाँ पे ये है कि एक होता है कितने परसेंटेज क्या वल्गैरिटी है उसमें, ठीक है। तो अपूर्वा वाला एक है, मगर जो सबको ओवर शैडो कर देता है वो है रणवीर इलाहाबादिया वाला कमेंट, राइट। बिकॉज बाकी सब के कमेंट्स को ओवर शैडो कर दे रहा है। उनका फेम के लिए भी, मतलब उनका पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा है, और वो
वो उनका कमेंट भी वैसा एकदम बहुत ही ज्यादा वाहियात था। हाँ तो इसलिए बाकी जो अपूर्वा ने जो कमेंट किया, हाँ वो भी गंदा कमेंट था, बट वो मतलब वो तो जैसे एक हम गालियां देते हैं उस तरीके की बात है, बट ये जो एक स्टेटमेंट जो बोल दिया ऐसा, तो वो हाँ मतलब मगर वो अपूर्वा वाला भी बहुत गंदा ही हाँ था, बहुत बट गंदा ही ये था इसको पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो। हाँ हाँ वो इसको तो बट वो ओवर भी शेडो एक कर है। दिया एक तो रणवीर ये वाला से बात। मतलब एक जस्ट मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें आई एम जस्ट मेंशनिंग कि न्यूज़ में क्या आया है वहाँ पे मनोज बाजपेयी जो फैमिली मैन के एक्टर है, फैमिली मैन सीरीज़ के एक्टर है, एंड आई थिंक इम्तियाज़ अली, यस, उनका कुछ इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ है, वो दोनों एक साथ कहीं पे थे, उनको पूछा गया है कि इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, तो दे आर सेइंग दैट वल्गर है डेफिनेटली, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ये जो कमेंट आया है थोड़ा इमेच्योर लोगों का कमेंट आया है, एंड इसको ज़्यादा न्यूज़ में इसको ही सिर्फ दिखाना, इसको ही बारे में बात करना देके इसको हम लोग मतलब स्प्रेड कर रहे हैं ज़्यादा इसको। ऑफ कोर्स आई एम पैराफ्रेजिंग, उन्होंने एग्जैक्टली ये टर्म नहीं यूज़ किए होंगे, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बेसिकली, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो वो मतलब उनका लगा, बट हाँ आपका पॉइंट वो है कि वो तो मैच्योर है, इतना एज है उसका, मतलब ना मतलब वो एज है, वो जिस तरीके के शो करते हैं, वो बोलते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं मॉन्क की लर्निंग करने गया था, मॉन्क थे वो, ये कर रहे वो सब टेम्पल्स जाए हैं सब, मतलब इतना सब कुछ करते हैं, तो वो मैच्योर कैसे नहीं हो सकते, वो पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, और वो चलो वो मैच्योर नहीं है, मगर वहाँ पे शो में 40-50 लोग रहेंगे, जो टीम रहेगी 10-15-20, उनमें से कोई भी मैच्योर नहीं है, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। और एक एंगल में देख रहा था कि समय और एक शो में थे कुछ दिन पहले, एक आशीष सोलंकी का एक शो था, यस आशीष सोलंकी, उनका शो ये था कि वहाँ पे एक रोस्ट काइंड ऑफ फॉर्मेट का शो था, रोस्ट काइंड ऑफ नहीं, रोस्ट ही था हाँ, वो उसमें बेसिकली। एक उसमें भी उनका एक कमेंट था, वो देयर इज अनदर नॉट कॉमेडियन, एक इन्फ्लुएंसर, उनका नाम मुझे याद नहीं कोई है। तो एक है, हाँ हाँ लेडी है, हाँ लेडी है, उनके बारे में उनके फिर से कुछ फैमिली के बोला था। ऊपर, उनके हस्बैंड के ऊपर, ये मैरिज के ऊपर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो कमेंट कभी पब्लिक डोमेन में आया नहीं, उन्होंने वो बीप कर आया ही दिया, नहीं, राइट, वो उन्होंने बीप हो बीप गया कर दिया। था। और बट वहाँ पे मुझे लगता है वो शो में ना जो कंटेंट का मतलब ऐसा वल्गर कंटेंट कुछ ऐसा था नहीं सच, मतलब हाँ हाँ ठीक है, वो बीप कर दिया, हाँ मगर वो उन्होंने स्लैंग यूज ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन कुछ तो लिख के आ रहा था, बट हाँ बट वो सब स्पेकुलेशन है, उस हाँ उस शो में जो बैठे थे उन्होंने बोला कि ये बात नहीं बोली थी, हाँ हाँ राइट, हाँ ऐसा नहीं बोला था। स्पेकुलेशन है। हाँ। तो बस उस शो में हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे वहाँ पे भी वो था, आपका स्लैंग्स यूज हुए थे उस शो में, रोज शो में स्लैंग्स यूज हुए थे, बट उस शो में ये लेवल का बातें नहीं हुए थे, तो मुझे लगता है हर एक बट उस शो में एक लेवल था। वो कमेंट कर दिया, हाँ right? हाँ वो उन्होंने of course, बीप कर हाँ दिया, हाँ हाँ तो हाँ यहाँ पे भी वैसे कोई तो होना हाँ। चाहिए ना जो बीप करे या उस कमेंट्स को दिखाए ना, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो रोस्ट शो हुआ था उसका जो कमेंट्री था, मतलब उसमें जो भी बातें हुए थे उसका कितना पोटेंट थे वो बातें, एंड उससे बहुत ज़्यादा पोटेंट ये शो का नॉर्मल पहले का एपिसोड में भी पहले के उससे ज्यादा ही होता है, ज़्यादा ही होता है बातें, तो मुझे लगता है एक लेवल सेट हो चुका है कि भाई ये शो में तो इतना चलता है, इतना चलता है। तो उन्होंने ये सोच के शायद इसको एडिट भी नहीं किए होंगे, मतलब मैं सच सोचने का ट्राई कर रहा हूँ वो लोग क्या सोचे होंगे कि इसको एडिट आउट नहीं किया उन्होंने। अब से तो एडिट किया, अब तो वीडियो ही बनना बंद हो जाएगा, हाँ अभी तो उनका शो बंद हो गया अब है, तो सभी बंद होने वाला है। हाँ। बट अभी हम लोग उसका दूसरा एस्पेक्ट में आते हैं, उसमें ऐसा है कि अभी मीडिया में आई थिंक 24/7 यही चल रहा है, आई थिंक लास्ट 2-3 डेज से यही है अभी मीडिया में इंडिया में। अब आज कोई इशू ही नहीं है, मतलब एक ही इशू है इंडिया में अभी, ये जो शो आया है इसके बारे में ही बात हो रहा है, सब लोग इसका ही बात कर रहे हैं, एंड मतलब मणिपुर नहीं है, कुंभ मेला नहीं है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अभी, कुछ ये भी तो अपने मीडिया का कल्चर है ही, अगर हाँ, कोई भी हाँ। टॉपिक आता है तो उसके बारे में 1 वीक तक बात करो और फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ, हाँ पूरी तरह मतलब फोकस। एकदम ही एक सुपर हेट्रेड भी चल रहा है कि उनके अगेंस्ट में, उनके मतलब अभी और एक चीज़ जो सामने आया है कि उस शो का बाकी जितना भी एपिसोड थे जिसके ऊपर कोई अभी तक कोई वल्गर कमेंट का ऐसा एलिगेशन नहीं था,
हर एक एपिसोड के हर एक जजेस के ऊपर केस फाइल हो चुका है, मतलब हर episode अरेस्ट से नहीं हुए हैं लोगों ने, बट but केस case file फाइल कर हो दिया। चुका है। तो मतलब बाकी लोग अभी वो सोच रहे होंगे कि हम लोग लपेटे में आ गए मुझे होंगे। क्यों तोड़ा, वैसा वाला मुझे मुझे क्यों तोड़ा, मुझे पर क्यों उनको भी हो चुका है, मतलब एक्सेसिव हो चुका है अभी। आई थिंक रणवीर अलाहाबादिया के घर में पुलिस गया था, ऐसे न्यूज़ भी आया था, वो कितना हाँ, पता गया नहीं तो था। कितना ट्रू है उसका, उनको अरेस्ट किया है या उनको जस्ट ऐसे पूछा है, ऐसे न्यूज़ तो आया था। हाँ मतलब मीडिया ने सब कुछ भूल चुका है अभी, मेरा ज़िंदगी में यार कुछ है ही नहीं, अब अभी यही है, इसके ही दिन भर बातें करेंगे। जो भी बाकी जितना भी प्रॉब्लम थे, आई थिंक एक्चुअली ये सब चीज़ ना पहले के यूट्यूबर्स के साथ भी हो चुका है। तन्मय भट्ट के साथ हुआ है, हाँ ऐसे वल्गर कमेंट्स के कारण उसका चैनल ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। कैरी मिनाटी के साथ हुआ है, ऐसी वल्गैरिटी के लिए उसका चैनल भी उनका आई बंद थिंक किया था। तन्मय भट्ट का मुझे याद नहीं है, उनका वो सचिन के बारे में कुछ बात हुआ था ना, सचिन कुछ तो किया था ऐसा, उसका भी चैनल लता बंद मंगेशकर, किया हाँ। था। और अच्छा, फिर अभी आप वो रोस्ट और एक रोस्ट शो हुआ था, मैं क्यों शो कर रहा हूँ पता नहीं, तो उसके सब बारे में बात कर रहे हैं क्या, रोस्ट जो हुआ था मेरे को याद नहीं, जिसमें मैंने ऐसी न्यूज़ में देखा। तो ये तन्मय भट्ट हो गया, कैरे मिनाटी का मेरे को याद है, उसका बीच में ब्लॉक कर दिया था, काफ़ी कुछ उसका गंदा चल रहा था। तो मतलब पहले लोगों के साथ भी हुआ है, तो वो वीडियो डिलीट करके फिर वापस से ऑनलाइन आ जाते हैं लोग। अच्छा, तो नहीं उनका एक शो हुआ था जिसमें ये रणवीर सिंह आए थे, अर्जुन कपूर आए थे, उसका बात कर रहे हैं क्या, उसमें तो बहुत कुछ हुआ नहीं था। नहीं, वो वाला नहीं, हाँ वो वाला तो एक नहीं, फेमस हो चुका है, नहीं, हाँ। अच्छा वो छोड़ के, हाँ वो समझ गया मैं वो आप क्या छोड़ बोल रहे के हैं, और हाँ। अलग हाँ ऐसा ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, राइट, ये पहले भी हो चुका है, बड़े कॉमेडियन के साथ हो चुका है। तन्मय भट्ट तब बहुत मतलब प्रोमिनेंट फिगर थे कॉमेडी में, वो एआईबी के थ्रू, हाँ सबके साथ हो चुका है। तो हाँ ये हुआ है, बट हाँ मतलब वो ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है, मतलब हम लोग लर्निंग कुछ ले नहीं रहे, हम लोग उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूज़ में जो करता रहता है वो दिन भर वही चलाएंगे, वही करेंगे, और कुछ बातें ही नहीं करेंगे एकदम। तो अभी मैं तो यही बोलता हूँ कि रणवीर इलाहाबादिया को उस शो से टीआरएस वीआरएस से हटा देना चाहिए, हमको रखना चाहिए वहाँ पे। हाँ अच्छा, ये वाला बात आपने अच्छा हम किया। जैसे लोगों को वहाँ जाना चाहिए, नहीं ठीक है। जैसे क्यों बोल रहे हैं, हम दोनों को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए, हम दोनों इंटरव्यू लेंगे वहाँ हम पे, दोनों राइट। लेंगे, ही इज हाँ। नॉट केपेबल ऑफ डूइंग मतलब सच शो कोई इंटरव्यूज। देखे ना देखे वो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। वो केपेबल नहीं है वो वैसा शो करने के नहीं लिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम दोनों जाके पास शो कोई देखे ना देखे उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोगों देखेंगे को। ना, वो पीआर टीम अपने को भी बनाएगी पीआर, अच्छा हम भी बनेंगे पीआर स्पेशल, है ना। अच्छा, हम कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि रणवीर इलाहाबादिया को निकाल दे, और हम उसके सेकंड वाला पार्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आप बोले कि हम दोनों जाके करेंगे, ये वाला पार्ट उसमें मुझे हम बहुत दोनों अच्छा को लगा। फिर ले ले, वो हटेगा तब लेंगे ना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो हटेगा तब लेंगे ना, तो उसको हट जा, उसको या निकाल और दे भी और ऐसा कुछ और भी कुछ ऐसा या फेमस फिर ऐसा कुछ और शो बना है दे, जो जिसमें टट्टी ओटी शो। हाँ मतलब कोई नहीं देख रहा, मतलब बंद करना है कंपनी को, तो हम दोनों को बुला लीजिए, हम लोग जाके ऐसे ही बात करेंगे, बात कर लेंगे, राइट। बात तो कर लेंगे, कोई देखे करेंगे पता नहीं, बट बात कर लेंगे हम लोग। और हम मरने की बात नहीं करेंगे, हाँ मरने की बात नहीं नहीं करेंगे, मरने की बात नहीं करेंगे, और मैं तो मुझे तो डर लगता है भूतों से, मैं तो भूत का की बात बात भी करूंगा नहीं ही नहीं, करेंगे। एकदम नहीं, भूत का बात। राइट। और क्या होता है मरने के बारे में क्या सोचते हैं भूत, और मेडिटेशन इन सब में भी नहीं जाएंगे हम, लॉजिकल जो भी बातें हैं वो सब हाँ करेंगे। और भी ऐसा 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 उनका जो भी 3-4 टॉपिक है उनके फेमस है बहुत। तो हाँ अभी ऐसा हो रहा है, अभी कुछ कोई एक सिंगर का उनका एपिसोड था, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बी जाऊंगा। प्रैंक ने मना कर दिया, अच्छा ऐसे वो काफी लोग मना कर रहे हैं, अब उसको अभी तो तब उसकी आंख खुली है। अभी तो इमीडिएटली तो अभी तो हाँ नाउ वी आर कमिंग टू द कैंसल कल्चर। अभी हम लोग इंडिया में ये चीज़ आई थिंक अब होता है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया को ब्लेम करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ऑनली कि जैसे मीटू के टाइम पे भी हुआ था कि कोई भी एलिगेशन आता है, वो आप जस्ट आपके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ अभी तक आया नहीं है, उसके कुछ बात हुआ नहीं है, बट यू स्टार्ट गेटिंग कैंसल्ड, तो आपको मतलब गिग्स मिलना बंद हो जाता है, आपको जो शो मिलना बंद हो जाता है। ये पूरा वर्ल्ड में होता है, लाइक आपका रेपुटेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया है, आप कन्विक्टेड नहीं है अभी भी, बट आपके जस्ट क्वेश्चन आए हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं, वो सही हो सकता है गलत हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है एट द बिगिनिंग, बट ये यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट लाइव शो में कमेंट हुआ है, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा कुछ एलिजेड नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पता है लोगों को क्या हुआ है, एंड उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे बेसिकली यू शुडंट हैव सेड दैट, ये वाला एंगल लेके वहाँ पे हो रहा है, बट
एज कैंसर कल्चर, यहाँ पे एक कैंसर कल्चर आपको दिख रहा है अभी। ओके, Correct, हाँ, अभी 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 देखिए ना, अभी कुछ कुछ लोग जो वो शो में बाकी एपिसोड में आए हैं, उनको भी उनको भी शोज ले कैंसिल लिया। होंगे, थोड़ा उनका भी फॉलोअर्स डाउन होंगे, बिकॉज आपने वो शो में क्यों गए थे। क्यों गए थे, हाँ। उन्होंने शायद कुछ बोला ही नहीं है, मतलब ऐसा भी बहुत सारे कॉमेडियन आए हैं ना, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं उनका उनका बहुत सारे एपिसोड आ चुका है, बहुत सारे कॉमेडियन आए हैं, बहुत सारे बाकी लोग भी आए, कॉमेडियन नहीं ओनली। तो अभी उनका भी कैंसिल होना चालू हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड आशीष एंड पाजी ने आई थिंक ऐसे कुछ कमेंट नहीं किए थे, तो उनका भी ऊपर कुछ आएगा। समय का शो है, बट ये समय ने इस एपिसोड में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बोले होंगे जो अपूर्वा एंड इन्होंने बताया, रणवीर ने बताया। तो उनके ऊपर भी अभी तो ऑफ कोर्स उनका तो शो है, वो भी वो तो वो तो लेंगे। जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल ये जो एक फिनोमेना है, इसके बारे में आपको कैसा लगता है, आपको क्या कमेंट है इसके ऊपर? नहीं, अब देखो, जो चीज़ जब जिसको हर्ट करती है, फिर वो तो फिर पब्लिक तो उसका रिएक्शन देती है। अब वो काफ़ी टाइम तक हो सकता है हर्ट ना करे, बट जब जब लोगों को लगता है कि हाँ अब ज़्यादा हो गया है, अब ये गलत है या अब और नहीं होना चाहिए, तब फिर वो एक साथ सबका रिएक्शन आता है। मगर हाँ, वो बाकी जो जजेस पे कर रहे हैं ये सब चीज़, वो उनको अभी लेना सही नहीं है, ये पहले करना चाहिए था। बट अभी इससे एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आगे के शोज़ के लिए या आगे के किसी भी ऐसा कुछ शो बने, यूट्यूब चैनल हो, उसमें थोड़ा लोगों को सेंसिबल होना चाहिए। और अच्छा, ये और एक एंगल आ रहा है कि गवर्नमेंट बहुत दिनों से एक चीज़ चाह रहे थे कि आपका जो यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर कोई सेंसरिंग नहीं होते अभी। उसका कंटेंट जो भी होता है वो क्रिएटर क्रिएट करते हैं, देन उसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे मूवीज़ में सेंसरशिप होता है, सर्टिफिकेशन होता है, वहाँ पे सेंसरिंग भी होता है, सर्टिफिकेशन बोलते हैं, पर सेंसरिंग भी होता है, सीन्स काटते हैं, मूवी से एडिट होता करते है। हैं। बट इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर, आई थिंक या लास्ट ईयर गवर्नमेंट का ये प्लान था कि यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम लोग सेंसरशिप ऐड करेंगे। ओटीटी में होता है, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द सेंस यूट्यूब की बात करता यूट्यूब हूँ। पे तो अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो बिल को उन्होंने पॉज कर दिए थे, उन्होंने उसको स्टे कर दिए थे, उन्होंने वो पब्लिश नहीं किए थे। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि अभी उसको करने का टाइम आ चुका है। तो गवर्नमेंट गॉट एन एक्सक्यूज और एन ऑप्शन टू इम्प्लाई दिस। हाँ, ये अभी हाँ, इस शो से तो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई करेंगे इसको। तो इसके बारे में आपको मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये बोलना तो इजी है, बट मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप कितने वीडियोस पे सेंसर चेक करोगे, कितना करोगे, क्या करोगे? हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं उसका टेक्निकल साइड जो है, लाइक उसको इम्प्लीमेंट करना इज नॉट दैट इजी। नॉट दैट इजी, राइट? अभी अभी आप ये पता नहीं, आप हर वीडियो को सेंसर हम भी डाल रहे हैं, हमारे वीडियो को भी चेक करोगे? या मतलब उनको कुछ तो एक थियरी बनानी पड़ेगी ना, किस वीडियोस को हम चेक कर बट सकते हैं, नहीं कर वो सकते। ऐसा तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि भाई इफ यू पब्लिश एनी वीडियो यू नीड टू सेंड द वीडियो टू अस, देन वी विल चेक इट एंड देन वी विल टेक आवर स्वीट टाइम एवरी चेक पर्सन, इट। लाइक इंडिया में इतने सारे लोग यूट्यूब बना रहे हैं, हाँ, तो हर एक का वीडियो वो लोग मतलब इतने लोग इवेंचुअली चेक यूट्यूब में कैसे? वीडियो आना बंद हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना वीडियोस चेक करेंगे वो लोग, तो वीडियो तो कैसे देयर आएगा? इज मेनी ग्रे एरियाज, भाई वो कैसे मतलब इम्प्लीमेंट इसी करेंगे, नहीं, क्या या फिर करेंगे वो अभी ऐसा तो। हो कि पॉपुलर लोग हैं जो इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ, ऐसा कुछ कर दे। उनके ही वीडियोस चेक करो, हाँ, ऐसा ऐसा कर सकते ऐसा हैं। कुछ कर दे तो मतलब ये, बट ये आना सही होगा क्या, मतलब कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि हाँ, आना चाहिए। क्योंकि इसमें एक और एक भी अगर एंगल ऐसा है, कुछ आप फिल्टर गवर्नमेंट के करेंगे तो अगेंस्ट में कुछ आना बात करेंगे तो वो भी फिल्टर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, वैसा। हाँ, बिकॉज गवर्नमेंट इवेंचुअली जाके सेंसर करेंगे तो उनका जो ओपिनियन है वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना उनके एक्शन में। तो उसमें भी तो थोड़ा मतलब यू कांट रियली से मेनी वैसा हो थिंग्स। सकता है। हाँ, वो एक बात, एक पॉइंट हो तो सकता ये है। पॉइंट थोड़ा आई थिंक ये ग्रे एरिया है, बट ये ऐसे बातें हो रहा है, ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहा है कि वी माइट यू नो ब्रिंग दैट लॉ। अभी टाइम है, एक एग्जाम्पल हो चुका है, जनरली ऐसे होता है ना, एग्जाम्पल आता है आपके सामने, आप देखते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अभी आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, तो इसको सॉल्व करने हुए तो इन्होंने ट्राई करेंगे, तो इसमें उनको पहले से ही प्लान था उनको कि ये लाना था उनको, अभी वो ये एक और रीजन आ गया, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके उसको वो लोग कर देंगे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये एक मतलब एंगल है जिसमें शायद बहुत सोचना चाहिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो हाँ, बट वो थोड़ा
मतलब ऑटोक्रेटिक होगा मेरे हिसाब से। लाइक आप ऐसा करेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, बिकॉज आप देन यू आर बेसिकली कंट्रोलिंग द कंटेंट। आप वो वैसा कंटेंट ही पब्लिश करने देंगे जो आपको सही लगता है, और अदर आई वुड से कि आपको जो सही नहीं लगता है आप उसको पब्लिश शायद नहीं करने देंगे। तो उसमें भी आपको एक लॉ को ऐसा करना चाहिए कि भाई सबके बारे में सोचे आप। लाइक हाँ वो तो होना चाहिए। हर एक पार्टी के बारे में सोचे, देन आप ऐसा नहीं करें कि आपके हिसाब से ही कंटेंट पब्लिश हो। एंड आई थिंक यूट्यूब तो फ्री डोमेन है तो हाँ फ्री फ्री रहना डोमेन है। चाहिए। एंड यूट्यूब का भी Free कुछ to use, free to एक share. एक उसका भी एक एंगल आएगा कि यूट्यूब भी खुद बोलेगा कि मेरा प्लेटफॉर्म में क्या आएगा, उसमें मेरा भी एक नहीं वो यूट्यूब तो काफी अपने तरफ से हाँ करता ही है ना। हाँ, क्योंकि Copyright इससे वगैरह एक चीज़ तो वगैरह। होगा ना, कंटेंट का वॉल्यूम कम हो जाएगा जो यूट्यूब को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए कंटेंट वॉल्यूम ज़्यादा हो। कंटेंट ज्यादा रहे। तो यूट्यूब को उसका भी एंगल लेके आएंगे कि अब मेरा ये है पॉइंट्स, ये मैं चाहता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इट वुड बी अ 3 पार्टी डिस्कशन कि एक होगा कंटेंट क्रिएटर का एक कमेटी होंगे, और एक होंगे गवर्नमेंट, और एक होंगे यूट्यूब। आई थिंक तीनों मिलके कुछ बात करेंगे, करके कुछ होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो हाँ, तो इतना ऐसा मुझे लगा कि ये पॉइंट भी एक है इसमें। तो नहीं वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। तो आई थिंक एनीथिंग एल्स? नहीं बस अब मैं हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा में हूँ। बोलते हैं एनीथिंग एल्स। ठीक है, मैं बस वेट कर रहा हूँ वो टीआरएस टीम का हाँ हम लोग का कॉल का भाई, कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब वो कॉल करे एंड कब हम जाए। हर एक एपिसोड के लिए आपको हम देना पड़ेगा क्या, कितना? हाँ राइट, हाँ 1 मिलियन देंगे क्या? कम बोल दिया आपने। अच्छा 10 मिलियन। तो अभी वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। बड़े बड़े बातें सब कॉल आया था सुबह हमें, आए थे ना। आया था, हम उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग आपस में बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, वो डिस्कस करके सही करेंगे कि close कितना करेंगे, हम और लोग हम यहाँ पे बताएंगे कि हमने टीआरएस क्यों नहीं ज्वाइन किया। क्यों नहीं, और वो वीडियो भी हम दोनों ही देखेंगे। राइट, ठीक है, यही बात है। यही है आज के लिए बस इतना ही। और क्या, देखिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो करते नहीं है, बट वो भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम हमेशा कॉमेडी लास्ट में करते हैं। लास्ट ये कॉमेडी में एंड में कॉमेडी करते हैं। पहले दिमाग में आते ही नहीं है ना, पहले आता ही नहीं है यार। एंड में आते। चलो भाई, सी यू, बाय बाय। बाय।